Hello everyone, I am Sonal Kaul, your psychology mentor, and today we will study chapter 2 in class 11 psychology. तो देखो आज ये चैप्टर स्टार्ट ही हो रहा है। तो देखो मैं आपको सबसे पहले क्या बताऊंगी, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि क्या होती है साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। फिर मैं आपको बताऊंगी रिसर्च अगर हम करते हैं साइकोलॉजी में तो क्या स्टेप्स होते हैं एंड डेटा का नेचर क्या होता है। तो एक एक करके हम समझेंगे। तो देखो फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था मेंटल प्रोसेसेस, बिहेवियर, एक्सपीरियंसेस, राइट। ये साइकोलॉजी पढ़ती है। अब जब साइकोलॉजी इन चीजों को पढ़ती है तो सिस्टमैटिकली वो क्या करती है इन चीजों को प्रिडिक्ट करने के लिए कि किसके कैसे मेंटल प्रोसेसेस रहेंगे, क्या बिहेवियर होगा पर्टिकुलर सेटिंग में, ठीक है, लोगों के एक्सपीरियंसेस कैसे डिफर करते हैं एक दूसरे से। तो इसी को हम बोलेंगे goals of psychological inquiry कि what we want to know, what we want to inquire. Now there are steps and we follow a systematic pattern. First is description and by description I mean हम describe करते हैं। तो कोई टॉपिक ले लो जैसे कि स्टडी हैबिट्स, ठीक है। अब आप सब बच्चों की स्टडी हैबिट्स होती है। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं, मुझे जानना है कि स्टडी हैबिट्स क्या है। तो सबसे पहले मैं उसे डिस्क्राइब करूंगी, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि बच्चा इतने टाइम तक पढ़ता है, इतने टाइम तक खेलता है, इतने टाइम तक उसका रेस्ट टाइम होता है, ठीक है। फिर मैं बताऊंगी प्रिडिक्शन। अब फ्यूचर में कोई भी बच्चा या कोई भी इंडिविजुअल कैसे बिहेव करेगा वो मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ। प्रिडिक्ट कैसे करूंगी? अगर मुझे पता है कि कोई बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ाई को टाइम दे रहा है, डेली 6 घंटे दे रहा है, तो मैं क्या प्रिडिक्ट करूंगी कि वो एग्जाम में तो A+ लाएगा, ठीक है। तो मैंने प्रिडिक्ट कर लिया A+ बच्चे का, ठीक है। अब एक और चीज समझो, एक्सप्लेनेशन। Why is a particular child so attentive? Why is he scoring A+? And while others are not showcasing the same behavior, ठीक है। तो यहां पे मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी। उसके बाद होता है कंट्रोल। अब मैं क्या करूंगी, अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ रहा है तो उस चीज को मॉडिफाई किया जा सकता है, उसे बोला जा सकता है कि देखो ऑप्टिमल लेवल में पढ़ाई करो। कोई बच्चा जो बिल्कुल नहीं पढ़ता, ठीक है, या जिसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, जिसको C या D मिल रहा है, मैं उसको बोलूंगी देखो इतना अगर आप टाइम डिवोट करोगे तो आप इतना अच्छा स्कोर कर लोगे, ठीक है। एंड देन फाइनली एप्लीकेशन। अब जो भी मैंने नॉलेज अक्वायर की है मैं उसे एक्चुअली में अप्लाई कर सकती हूँ। मैं बोल सकती हूँ कि जो बच्चे इतने घंटे पढ़ते हैं वो इतना स्कोर करते हैं, जो बच्चे की ये हैबिट्स है वो इतना स्कोर करेंगे, ठीक है। जो बच्चे रेस्ट नहीं करते वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है। अब इसी के साथ आ जाएगी किसी भी नॉलेज डिसिप्लिन में हम कुछ स्टेप्स रखते हैं रिसर्च करने के लिए, चाहे साइकोलॉजी हो या कोई और डिसिप्लिन हो, बट यहां हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो देखो हम करते हैं साइंटिफिक रिसर्च, जैसा कि आपको पता है हम एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है। बट किसी भी साइंटिफिक रिसर्च में 2 चीजें इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है कि वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है ये समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर 2 लोग इंडिपेंडेंटली कोई चीज को पढ़ते हैं, दोनों सेम आंसर या सेम कंक्लूजन पे आते हैं। जैसे कि मेरी हाइट है, कोई 2 फ्रेंड्स हो, आप हो और आपके फ्रेंड हो, आप लोग मेरी हाइट मेजर करते हो, ठीक है, इंडिपेंडेंटली ऑन डिफरेंट डेज, दोनों सेम आंसर पे ही आओगे, मेरी हाइट चेंज नहीं हो जाएगी। किसी को 5'3" मिले या किसी को 5'5" नहीं मिलेगी, दोनों को 5'5" यानी सेम आंसर मिलेगा, ठीक है। तो यही साइकोलॉजी में भी होता है, वो ऑब्जेक्टिव होती है। कितने भी रिसर्चर्स आके पढ़े सेम टॉपिक को, सेम फिनोमिना को, इंडिपेंडेंटली आंसर सेम रहेगा। उसके बाद होता है ये सिस्टमैटिक। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग सिस्टमैटिक का मतलब क्या है। तो सिस्टमैटिक का मतलब होता है कि कोई भी नॉलेज डिसिप्लिन होता है एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो, ठीक है। देयर आर सम स्टेप्स। ऐसा नहीं है कि पहले ये हो गया फिर बाद में हो गया, हर बार सेम स्टेप्स फॉलो होते हैं। तो अब इन स्टेप्स को देखो, हमारे पास सबसे पहले है कॉन्सेप्चुअलाइजिंग अ प्रॉब्लम, ठीक है। मुझे कोई भी रिसर्च प्रूव करनी है, बोलना है कि स्टडी हैबिट्स है बच्चों के, ताकि मैं ये प्रूव कर पाऊं। सबसे पहले ना मैं एक टॉपिक चूज करती हूं, उसी को कहते हैं कंसेप्चुअलाइजिंग अ प्रॉब्लम, इसे समझो, ठीक है। फिर इसके बाद मैं एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करती हूँ। चैप्टर 1 में भी आपको हाइपोथेसिस के बारे में बताया था, ठीक है। तो हाइपोथेसिस क्या होता है? एक टेंटेटिव आंसर, ठीक है। मैंने ये बोल दिया कि जो बच्चा ज्यादा टाइम देगा पढ़ने में वो अच्छा स्कोर करेगा,
जो नहीं देगा, जिसका अटेंशन कम है, वो अच्छा स्कोर नहीं करेगा। ये मैंने बोल दिया और मुझे यही प्रूफ करना है अपनी स्टडी में, ठीक है। यही टेंटेटिव आंसर जो मैंने दिया है कि ये चीज है, यही मैं प्रूफ करना चाहती हूँ, ठीक है। अब इसे प्रूफ करने के लिए मैं डेटा कलेक्ट करूंगी ना, ऐसे तो मैं हवा में बातें कर नहीं सकती। So then I will gather data through experiments or interviews or through other methods. Then I will analyze my data. मैं अपना हाइपोथेसिस टेस्ट करूंगी टू प्रूव एंड आई विल यूज स्टैटिस्टिकल मेथड्स, ठीक है। मैं देखूंगी मीन, मोड, मीडियन की। देखो मैंने इतना बोला, क्या मैथमेटिकली, स्टैटिस्टिकली जो मैं चीज बोल रही हूँ वो एक्यूरेट है, वो सही प्रिडिक्ट हो रही है कि नहीं। उसके बाद मैं कंक्लूजन ड्रॉ करूंगी। और कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करूंगी? मैं अपने डेटा को अच्छे से अंडरस्टैंड करूंगी, इंटरप्रेट करूंगी कि ओके, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एक्चुअली एक्यूरेट और नॉट, ठीक है। तो या तो मेरा हाइपोथेसिस सपोर्ट हो जाएगा मेरे आंसर्स के थ्रू, या रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। अगर वो स्टैटिस्टिकली सही नहीं निकला, ठीक है, अगर वो गलत निकल गया, तो पता है मैं क्या करूंगी? मैं दोबारा रिसर्च करूंगी, ठीक है। एंड मैं नया हाइपोथेसिस बनाऊंगी, फिर से रिसर्च करूंगी, ठीक है। एंड हाइपोथेसिस प्रूव हो गया तो रिसर्च सही है, अगर फिर से भी गलत प्रूव हुआ तो फिर से ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। अब देखो, आपने एक चीज समझ ली, हम यहाँ पे डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो उस डेटा का नेचर क्या है ये समझो। तो डेटा के बहुत सारे टाइप्स है, बट सबसे पहले ना डेटा का एक बेसिक मतलब समझो। डेटा क्या है? वही पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो आप कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। अब इसके टाइप्स देखो, सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन होती है हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, जिसमें आ जाता है कि आपका नेम क्या है, आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी बर्थ क्या है, ठीक है। ये सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है। देन वी हैव फिजिकल, इसमें आ जाता है कि आप कैसी इकोलॉजी में रहते हो, आपका घर कैसा है, नंबर ऑफ रूम्स इन द हाउस, आपकी पर्सनल स्पेस कैसी है, ठीक है। फिर आ जाता है फिजियोलॉजिकल डेटा, इसमें आ जाता है आपका हाइट, वेट, आपका हेल्थ, कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसा है, ब्लड लेवल कैसा है, ठीक है। हार्ट रेट, फटीग कितना है, ईईजी, ऑक्सीजन लेवल्स, ठीक है। तो देखो ईईजी ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म आता ही आता है, ठीक है। एंड एक और चीज होती है यहाँ पे जीएसआर, जो कि होता है गैल्वेनिक स्किन रेजिस्टेंस, ये आपकी बॉडी में टेम्परेचर चेंज को भी देखता है, ठीक है। अब सुनो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ईईजी और ये जीएसआर, इसके ना फुल फॉर्म पूछ लेते हैं 1 मार्क्स में, तो इसका ध्यान रखना। आगे देखो साइकोलॉजिकल डेटा। अब साइकोलॉजिकल डेटा में आपके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, आप कितने इंटेलिजेंट हो, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपकी क्रिएटिविटी, इमोशंस, इल्यूजन्स, डिल्यूजन्स एंड थॉट प्रोसेसेस, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो देखो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? हमने देखा कि साइकोलॉजिकल डेटा की कैसे हम इंक्वायरी करते हैं, क्या स्टेप्स है रिसर्च कंडक्ट करने के लिए, एंड डेटा का टाइप क्या होता है, ठीक है। अब एक क्विक क्विज करते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो आ जाओ। हाइट एंड वेट falls under and we have options. Is it physical? Is it psychological? Physiological or none of the above? तो देखो ये आता है आपका सी, फिजियोलॉजिकल डेटा में, ठीक है, जहां पे हाइट, वेट, जीएसआर, ईईजी मैंने बताया था, तो इसका ध्यान रखना है, बहुत सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, The second step in psychological research is hypothesis formulation. Is it true or is it false? मैंने आपको बताया था हमारी जो रिसर्च के स्टेप्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं एंड सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है कि स्टेप्स चेंज नहीं हो जाते, स्टेप्स हमेशा सेम रहते हैं, पहले थर्ड स्टेप नहीं आएगा सेकंड से। तो अगर आपको याद है सेकंड स्टेप हमारा यही है, तो हमारा आंसर हो गया ट्रू। सो ए ट्रू इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका ध्यान रखना, आपसे पूछ सकते हैं क्या स्टेप्स है, ठीक है, रिसर्च कंडक्ट करने में, ठीक है। टाइप्स ऑफ डेटा में छोटे छोटे जो क्वेश्चंस आते हैं फुल फॉर्म्स में, उनका भी आपको ध्यान रखना है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।